प्रिय भैयाओं, आज दिनांक 17/4/2021 को आज का हमारा चैप्टर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, संसाधन और विकास। इसके अंतर्गत हमको आज टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज पढ़ना है, संसाधनों के प्रकार। भैयाओं, संसाधनों के प्रकारों को अनेक आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। ध्यान रखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले भैया इंग्लिश की अपनी किताब खोल लेंगे, खोल कर देखते रहेंगे, और हिंदी मीडियम वाले भैया हिंदी की किताब को देखते रहें तो दोनों को समझ में आ जाएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण, इसमें है बायोटिक। पहला है बायोटिक रिसोर्सेज यानी जैविक संसाधन। दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर, ये संसाधन जीवमंडल से प्राप्त होते हैं। एंड हैव लाइफ सच एज ह्यूमन बींग्स, और इनमें जीवन होता है जैसे मनुष्य, फ्लोरा एंड फुना, वनस्पति जात, प्राणी जात, मत्स्य जीवन, और लाइव स्टॉक माने पशुधन। तो ये सब बायोटिक रिजर्व है। इनकी दो विशेषताएं हैं कि दे आर ऑब्टेन्ड आर फाउंड फ्रॉम बायोस्फीयर एंड दे हैव लाइफ। दूसरा है अबायोटिक रिसोर्सेज, वे all those resources which are composed of non-living things, वे सभी चीज़ें जो निर्जीव पदार्थों से बनी होती हैं, अजैविक पदार्थों से, अजैव पदार्थों से बनी होती हैं, जिनमें कोई जीवन नहीं होता, ऐसे पदार्थों से बनी होती हैं, उन्हें अबायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं या अजैविक संसाधन कहते हैं। उदाहरण के लिए चट्टानें और धातुएं, रॉक्स एंड मेटल्स, रॉक्स एंड मेटल्स, चट्टानें और धातुएं, तो इन्हें अजैविक संसाधन कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सहॉस्टिबिलिटी यानी समाप्यता के आधार पर, यानी समाप्त होने के आधार पर संसाधनों के दो वर्गीकरण हैं। पहला रीन्यूएबल रिसोर्सेज, नवीकरण योग्य संसाधन। द रिसोर्सेज विच कैन बी रीन्यूड, वे संसाधन जिनका नवीकरण किया जा सकता है। आर रिप्रोड्यूस्ड, अथवा उन्हें पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। बाय फिजिकल, भौतिक, केमिकल, रासायनिक और मैकेनिकल प्रोसेसेज, अथवा यानी उन्हें भौतिक, रासायनिक अथवा मैकेनिकल प्रोसेसेज से यानी मशीनी संसाधनों से जिन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है या उत्पन्न किया जा सकता है, या यांत्रिक संसाधन, मैकेनिकल प्रोसेसेज, उन्हें यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा उन्हें फिर से उत्पन्न किया जा सकता है, फिर से प्राप्त किया जा सकता है। उन्हें हम दे आर नोन एज रीन्यूएबल रिसोर्सेज, उन्हें नवीकरण योग्य संसाधन के रूप में वे जाने जाते हैं, या रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज, अथवा पुनः पूर्ति के संसाधनों के रूप में उन्हें जानते हैं। उदाहरण के लिए सोलर यानी सौर ऊर्जा, विंड पवन ऊर्जा, वाटर जल संसाधन, फॉरेस्ट वन संसाधन, एंड वाइल्ड लाइफ और जीव संसाधन, या जंगली जीव संसाधन, जैव संसाधन etc. द रीन्यूएबल रिसोर्सेज में फर्दर बी डिवाइडेड इनटू कंटिन्यूअस आर फ्लो, पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कंटिन्यूअस यानी सतत, आर फ्लो अथवा प्रवाह संसाधनों में उन्हें बांटा जा सकता है। रीन्यूएबल रिसोर्सेज को प्रवाह और सतत संसाधनों में बांटा जा सकता है, जैसे जल की सततता, सूर्य की ऊर्जा की सततता,
पवन की सततता बनी रहती है और इनमें प्रवाह भी होता है। दे कंटेन फ्लो, इनमें प्रवाह होता है। तो जैसे पवनों में प्रवाह होता है, वाटर हैज फ्लो बट विंड हैज फ्लो, तो इनमें सततता भी रहती है, इनमें प्रवाह भी रहता है। तो दे आर कॉल्ड रीन्यूएबल रिसोर्सेज। ध्यान रखें कि ऐसे संसाधन जिन्हें भौतिक मन होता है अपने आप, जो पर्यावरण में क्रियाएं होती हैं उन्हें भौतिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे वर्षा का रुकना, वर्षा का होना, ऐसे ही पवनों का रुकना, पवनों का चलना, ये भौतिक प्रक्रियाएं हैं। फिर केमिकल प्रोसेस में जैसे जल दूषित हो गया तो उसमें रासायनिक तत्व मिलाकर, दवाएं मिलाकर हम उसका पुनः उसे साफ करके, रासायनिक तत्वों के सहयोग से साफ करके फिर से उसका उपयोग करते हैं। तो ये केमिकल प्रोसेस हो गया। और फिर मैकेनिकल प्रोसेस में जैसे मान लीजिए धरती के अंदर जल उपलब्ध है लेकिन उसे प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो उसे मशीन, हैंडपंप लगाकर या मोटर लगाकर धरती के अंदर से प्राप्त करते हैं। तो मैकेनिकल प्रोसेस हो गया। या जैसे हवा नहीं चल रही तो पंखे चलाकर हम मैकेनिकल प्रोसेस से विंड में ब्लो उत्पन्न करते हैं, हवा में, एयर में ब्लो उत्पन्न करते हैं, हवा प्राप्त करते हैं, हवा में गति उत्पन्न करते हैं, विंड को ब्लो कराते हैं। तो इस तरह से ये मैकेनिकल प्रोसेस है। थैंक यू। दिस इज द फर्स्ट वीडियो।